नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले काफ़ी समय से वीडियो नहीं डाला, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उसके पीछे प्रमुख कारण ये था कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो अभी आज मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मेरे सामने आई, तो मुझे लगा कि जो दोबारा वीडियोस की शुरुआत इस इम्पॉर्टेंट न्यूज़ से की जाए। आपने अभी रिसेंटली पढ़ा होगा कि जो ग्रो का प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, वो ट्विटर पे भी ट्रेंड हो रहा था। तो बेसिकली यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट गूफअप हुआ ग्रो के द्वारा, और आप इस गूफअप को कैसे अवॉइड कर सकते हैं उसके लिए 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन पहले ब्रीफ में समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये पूरा मसला क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक यूज़र हैं, उन्होंने लिंक्डइन के ऊपर एक पोस्ट डाली जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि उनकी सिस्टर ने 2020 में जो है ग्रो प्लेटफॉर्म के द्वारा एक म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर निवेश किया। ये पोस्ट अब डिलीट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे यूजर का ये दावा है कि उनकी सिस्टर ने निवेश किया, लेकिन अब जब उनको रिडीम करना था वो इन्वेस्टमेंट, तो वो रिडीम नहीं कर पाए। तो यहाँ पे मल्टीपल जो इनपुट्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पे। इस आर्टिकल में उसको बहुत अच्छे तरीके से समराइज किया गया है। इस आर्टिकल को मैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में शेयर भी कर दूंगा, लेकिन समरी के तौर पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो ग्रो प्लेटफॉर्म है, उन्होंने जो अमाउंट, डिस्प्यूटेड अमाउंट था, वो यूजर को पे कर दिया है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे ग्रो ये बोल रहा है, या वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई निवेश किया नहीं गया। अब यूजर का ये दावा है क्योंकि हमें अपना पैसा मिल गया, इसलिए उन्होंने अपनी लिंक्डइन पोस्ट डिलीट कर दिया है। और उस पोस्ट में उन्होंने टैग किया था सेबी को और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को भी। और यहाँ पे ग्रो ने भी इसके बारे में क्लैरिफिकेशन जारी की है कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं, और कस्टमर का जो पैसा है वो डिडक्ट नहीं हुआ बैंक अकाउंट से। और उनके डैशबोर्ड में जो ये इन्वेस्टमेंट या जो फोलियो नंबर शेयर किया गया या जो दिखाया गया, वो एक एरर था ग्रो की तरफ से। ये ग्रो का कहना है, ग्रो ने इसके बारे में क्लैरिफिकेशन जारी की है। तो यहाँ पे इस पूरे मामले में क्या सच है क्या झूठ है वो तो हमें आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन एज एन इन्वेस्टर अगर आपने मान लीजिए निवेश किया और ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ पे एक एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी खून पसीने की कमाई है, आपकी मेहनत की कमाई है। तो यहाँ पे इसके बारे में हो सकता है जांच हो। ग्रो ने पैसा तो दे दिया, लेकिन अगर ग्रो ये कह रहा है कि ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट हुई नहीं, और ग्रो ने इन्वेस्टर को बोला है कि अपनी बैंक स्टेटमेंट वो उनके साथ शेयर करे, जहाँ पे ये एविडेंस, या जिसको कह लीजिए जिसके द्वारा ये साबित किया जा सके कि एक्चुअली इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट की थी। तो अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन समरी के तौर पे अगर देखा जाए तो एक इन्वेस्टर है, उसने इन्वेस्ट किया, जब वो वहां पे रिडीम करने गया तो रिडीम नहीं हुआ, या वो फोलियो नंबर उसको अपने पोर्टफोलियो में दिख रहा था, लेकिन ये फोलियो नंबर रिडीम नहीं हुआ। तो ग्रो ने उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया, लेकिन ग्रो का मानना है कि, या ग्रो का कहना है कि जो ये अमाउंट है बेसिकली कभी डेबिट हुआ ही नहीं इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट से, और उन्होंने केवल एक गुड फेथ में ये पैसा वापस निवेशक को दे दिया है। लेकिन अगर ऐसा कोई निवेश नहीं हुआ तो ऑब्वियसली ग्रो अपना पैसा वापस मांगेगा निवेशक से। फिलहाल केवल एक डैमेज कंट्रोल के लिए हो सकता है उन्होंने ये पैसा निवेशक के अकाउंट में जमा करा दिया है। और यहाँ पे कुछ सवाल भी उठ रहे हैं कि जो यूजर ने लिंक्डइन पे पोस्ट डाली थी वो क्यों डिलीट की गई। तो यूजर का मानना है कि क्योंकि हमारा मामला सेटल हो गया, अमाउंट रिफंड हो गया, इसलिए उन्होंने वो पोस्ट वहां से हटा दी। अब दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में अगर हम ग्रो को सही माने तो बेसिकली उनकी तरफ से गूफअप हुआ, जहां पे फोलियो नंबर भी जनरेट किया गया म्यूचुअल फंड स्कीम का, जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर पैसा ही नहीं आया तो वहां पे म्यूचुअल फंड का फोलियो नंबर कैसे
क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि जो इन्वेस्टर है वो सही है या ग्रो सही है। अभी जो मामले की जांच होगी या जो भी इसका आउटकम होगा, इस स्टोरी के ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए कि इसमें कौन सही है कौन गलत है, और एज ए निवेशक हमें इसके बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे मन में ये सवाल आता है कि हमें क्या करना चाहिए ताकि ऐसा कोई वाकया हमारे साथ ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जो है 3 स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, जो कि मैं खुद फॉलो करता हूँ और मैं आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे बेसिकली 3 पार्टीज होती हैं जो यहाँ पे इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होती हैं। पहला होता है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी या जिसको कह लीजिए म्यूचुअल फंड स्कीम जिसके अंदर आपने निवेश किया है। दूसरा दोस्तों, ये जो निवेश होता है इसको ट्रैक भी किया जाता है। आपको CDSL के द्वारा एक मंथली स्टेटमेंट भी भेजी जाती है जिसके अंदर अगर आपका डीमैट अकाउंट है CDSL में तो म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस भी उसके अंदर शेयर की जाती हैं। और तीसरा, जिस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप यहाँ पे निवेश कर रहे हैं तो वो भी स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ही दिखा देता हूँ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी मेल ओपन की हुई है। तो यहाँ पे जो CDSL है एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट भेजता है म्यूचुअल फंड और डिपॉजिटरीज के द्वारा, जिसके अंदर आपकी जितनी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसके बारे में जानकारी होती है। उस महीने अगर आपने कोई निवेश किया वो भी उसके अंदर मेंशन होता है। एक समरी भी अवेलेबल होती है। तो आप ये जो ईमेल आती है इसका ध्यान रखिए, हर महीने ये ईमेल आती है, लगभग 10 तारीख के बाद ये आती है। तो पहला स्टेप जो है वहाँ पे ये एक काफ़ी रिलायबल या जिसको कह लीजिए एश्योर्ड या कंफर्म्ड आपके पास एक सबूत होता है कि आपने ये निवेश किया हुआ है, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन है और ऑनलाइन के अंदर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो होता नहीं जिसको साबित किया जा सके। पुराने ज़माने में सारा काम जो है कागजी होता था, वहाँ पे पासबुक होती थी, आप हर चीज़ जो है फिजिकली आपके पास अवेलेबल होती थी। लेकिन अब ईमेल का ज़माना है, तो बेसिकली आप इंश्योर करिए कि आपको, अगर आप CDSL के साथ हैं तो ये ईमेल आपके पास हर महीने आ रही है या नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो आप CDSL से कांटेक्ट करके अपना ईमेल आईडी में हो सकता है कुछ दिक्कत हो या अपडेट करा सकते हैं। वैसे अपडेटेड होती है क्योंकि अगर आपने KYC किया है तो वो ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक मंथली यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल आती है। जैसे कि आप ये मेल देख सकते हैं, ये दूसरी मेल आप देख सकते हैं। तो ये हर महीने ये मेल यहाँ पे भेजी जाती है और इसको ध्यान से आप यहाँ ओपन करके देखिए कि आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं या नहीं हो रही। दोस्तों यहाँ पे दूसरा स्टेप है कि जिस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप निवेश कर रहे हैं वो भी यहाँ पे आपको एक मंथली समरी भेज रहा है या नहीं भेज रहा। तो मेरे केस में जैसे कि मैं आपको पहले अपनी वीडियोस में भी बता चुका हूँ, मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि मैंने अपना अकाउंट जो है MF यूटिलिटी में ओपन किया हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ MF यूटिलिटी जो है एक मंथली स्टेटमेंट भेजता है जिसको कॉट्स कहते हैं। तो ये दूसरा स्टेप है जो आपको हर मंथ देखना है कि यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो है मैच कर रही हैं या नहीं कर रही। तो MF यूटिलिटी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 6 साल पहले का वीडियो है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आप इसके द्वारा कर सकते हैं। और एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि अपने चैनल पे मैं जो भी बताता हूँ बेसिकली वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कोई प्रमोशन के लिए वीडियो बनाया था, तो मैंने एक्चुअल में ही MF यूटिलिटी में अपना अकाउंट ओपन किया था। तो उसकी जो यहाँ पे स्टेटमेंट है, मंथली एक स्टेटमेंट मेरे पास आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मई 2024 की स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट जून में आएगी। नॉर्मली इनकी स्टेटमेंट 5 तारीख तक आ जाती है, CDSL की स्टेटमेंट 15 तारीख तक आ जाती है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेप है कि जिस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप निवेश कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के द्वारा एक ईमेल आपको ज़रूर आनी चाहिए हर महीने, जिससे आपने उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के द्वारा जो भी निवेश किया है वहाँ पे कुछ बाय किया है, रिडीम किया है या आपका नेट इन्वेस्टमेंट इस समय क्या है। दोस्तों यहाँ पे तीसरा और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि हर महीने ये एक्टिविटी मैं खुद भी करता हूँ।
जो आपका फोलियो नंबर है उससे आप अपनी स्टेटमेंट ईमेल के द्वारा मंगा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं हर महीने वो स्टेटमेंट जो है मंगाता हूँ। तो जैसे मैंने एक अपना रूल बनाया हुआ है कि 1 या 2 तारीख को मैं ये स्टेटमेंट पुल करता हूँ, और बीच में अगर कोई निवेश होता है या कोई रिडम्पशन होता है तो उसकी एक अलग स्टेटमेंट आती है, उसको जैसे स्मार्ट अकाउंट स्टेटमेंट कहता है HDFC म्यूचुअल फंड। तो ये मंथली स्टेटमेंट मैं पुल करता हूँ, जैसे मैंने 2 जून को पुल की हुई है, फिर 2 मई को पुल की हुई है। तो हर महीने मैं जो म्यूचुअल फंड स्कीम है या जो AUM है या जिसको कह लीजिए कि जो भी म्यूचुअल फंड हाउस है उससे भी अपनी स्टेटमेंट ज़रूर मंगाता हूँ। तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में कहा कि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। जो आपकी पहली स्टेटमेंट है वो होनी चाहिए CDSL द्वारा जो भेजी जाती है वो स्टेटमेंट। दूसरी, प्लेटफॉर्म के द्वारा जो स्टेटमेंट भेजी गई है वो भी आपके पास होनी चाहिए। और तीसरी, जो म्यूचुअल फंड हाउस या जो आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम है उनके द्वारा भेजी हुई स्टेटमेंट भी आपके पास होनी चाहिए। इस तरीके से आप इंश्योर करेंगे कि आपके साथ कोई ऐसा जिसको कह लीजिए कि ऐसा एक्सपीरियंस ना हो जो कि काफ़ी जिसको कह लीजिए अगर आपने निवेश किया और आपका निवेश वहाँ पे दिख नहीं रहा या वो कहीं पे गायब हो गया, गुल हो गया, तो मैं समझ सकता हूँ कि वो बहुत बड़ा चिंता का विषय होता है। और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा अपने पेरेंट्स का। उन्होंने एक पर्टिकुलर बैंक के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप खुद ही समझ जाएंगे कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा जो है अनऑर्गेनाइज्ड है। तो वहाँ पे उन्होंने एक फिक्स डिपॉजिट ओपन करी और फॉर्चुनेटली उनके पास उसका एक प्रिंट आउट था। हम कहते हैं कि हर चीज़ ऑनलाइन है, लेकिन उन्होंने उसका एक प्रिंट आउट या जिसको कह लीजिए FD की जो रिसिप्ट है अपने पास रखी हुई थी। जब रिडम्पशन का टाइम आया तो बैंक ने लिख के दे दिया कि हमारे पास ऐसी कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है। फॉर्चुनेटली मेरे फादर के पास उसकी रिसिप्ट थी तो उनको अपना पैसा वापस मिला। नहीं तो यहाँ पे जो सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे कभी भी कोई भी एरर या गड़बड़ हो सकती है, इसलिए हमारे पास उसका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैं एक बोनस टिप देना चाहूँगा कि अगर आप ये जो भी स्टेटमेंट्स आपके पास आती हैं, अगर आप महीने के महीने उनको प्रिंट करके रख लें तो और भी बेहतर होगा। मेरी खुद आदत है, मैं उसको प्रिंट करके रख लेता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसके अंदर जो जानकारी दी गई है वो आपको यहाँ पे पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड में किसी भी तरह का कोई निवेश करें। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किस तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय ले। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।